वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देख लेंगे कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या है, आपको लेके क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में आपके बारे में। कुछ नहीं भी चल सकता है, वो शफल करने के बाद, कार्ड्स आने के बाद पता चलेगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग में मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी पिक होती है, कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है। सो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो भी तो भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपकी एनर्जी पिक हो जाएगी। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आए तो देख लो कि कौन सी रीडिंग आपके सिचुएशन से सबसे ज़्यादा मैच कर रही है और वही रीडिंग आपके लिए है, वही रीडिंग एक्सेप्ट करो आपके लिए। लाइक अगर एक रीडिंग 70% रेजोनेट करती है, दूसरा रीडिंग 80%, तो टेक द 80% वन, वही आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ये आपके सामने आ जाएगी। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। नर नारी किन्नर जो भी जैसे भी अपने आप को या अपने पर्सन उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कोई भी देख सकते हो। कोई पर्टिकुलर जोडियक, कोई पर्टिकुलर इनिशियल, कोई पर्टिकुलर नंबर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी रीडिंग है। फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर जोडियक या इनिशियल या नंबर बहुत ही स्पेसिफिकली आ जाता है या फिर बहुत ही स्ट्रांगली उसकी एनर्जी फील होती है तो मैं वो शेयर कर दूंगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते, बट उससे पहले आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। चलिए शुरू करते हैं। 6 कार्ड रीडिंग करूंगी, पहले टैरेट से देखूंगी, उसके बाद ऑरेकल से देखूंगी, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी अगर आता है तो। सो लेट्स शफल एंड सी के करंटली आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। 2 कार्ड्स आया है। One, 2, 3, 4, 5, 6. Bottom of the deck is Chariot. So अगर ओवरऑल एनर्जी बोलूं, ये स्नेल को बांग्ला में शामुक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। सो दिस इज अ स्नेल्स एनर्जी। अभी आपके पर्सन बहुत ही स्लो मूविंग है, अभी स्लो मोशन में उनकी लाइफ, उनका दिमाग, उनका दिल, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, स्नेल के पीछे इंसान बैठा है, उसी गति से आगे तो बढ़ रहा है पर वो ना के बराबर है। अब ये जो पर्टिकुलर कार्ड है ना, चैरियट का कार्ड, और देखो द लुक ऑन द पर्सन्स फेस, इट्स लाइक एपैथी, चाहिए नहीं कुछ लाइफ में। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यू बट इट्स एन ओवरऑल एनर्जी, इंक्लूड्स यू। आपको लेकर भी अभी ये कुछ नहीं करना चाहता है, अभी ये अपने लाइफ को लेकर ही कुछ नहीं करना चाहता है। आगे तो बढ़ रहा है बट एट अ स्नेल्स पेस। यू गॉट इट। सो अभी ये कार्ड्स अरेंज करते हैं। 2 of Swords, Ace of Pentacles, 8 of Cups, Strength, Devil, 5 of Wands, Star। 1 मिनट दीजिए अरेंज कर लेने के लिए। सेवन कार्ड्स आया है। Then I need one more card. I need one more card. Emperor. Okay. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सी द कार्ड। देखो ये जो
लिली या जो भी ये पौधा उग रहा है, जितना ऊपर उग रहा है उससे ज्यादा इसका नीचे रूटिंग हो चुका है। अभी आपके पर्सन के मन में ना बहुत कुछ चल रहा है, जिसका बहिर्प्रकाश जिसको कहते हैं, आउटर मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये क्योंकि मैं आपको लेके इनके मन में क्या चल रहा है इसकी रीडिंग कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स आपको लेकर ही बहुत कुछ इसके मन में ये सोच रहे हैं। बाहर जिसका अंदाजा लगाना ना आपके अभी क्षमता में है ना किसी और के। वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, डजंट मैटर, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है नहीं है, डजंट मैटर, बट यस आपके पर्सन तो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी रिलेशनशिप ही अभी आपकी उसकी प्राइमरी फोकस है। वो होता है ना कि अगर सोचना ना भी चाहो तो दिन रात वो दिमाग में ऑन द लूप चलता रह रहा है। देखो ये इंसान इस पौधे की तरफ ही देख रहा है। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप अच्छे से शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होगा। ये हो सकता है लाइक इवन अगर आप दोनों का एसोसिएशन बहुत सालों का भी है तो भी ये रिश्ता कभी पूरी तरह खिलने का, एक हेल्दी ग्रोथ पाने का इसको कभी मौका नहीं मिला। पर वो व्हाटएवर रीजंस, इसको कभी वो मौका नहीं मिला कि ये एक हेल्दी ग्रोथ हो, दोनों का एक म्यूचुअल। दिस वॉज ऑफ कोर्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। इवन ये जो प्लांट आ रहा है, देखो ये एक श्रब है, इट्स नॉट अ ट्री। वो जो होता है ना क्लाइंबर क्रीपर टाइप ऑफ अ प्लांट, नॉट वेरी स्ट्रांग, वो है। तो ऑफ कोर्स आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग तो नहीं थी। अगर आपको लग भी रहा था कि स्ट्रांग है, पर एक्चुअल में स्ट्रांग नहीं था, एटलीस्ट आपके पर्सन की तरफ से। क्योंकि मैं आपके पर्सन के मन में क्या है ये देख रही हूँ, आपके मन में क्या है नहीं। अगर आपके पर्सन अगर बोलूँ तो ये रिलेशनशिप को उतना स्ट्रांग अभी तक नहीं समझते हैं। हाउएवर इसको लेके इनके बहुत सारा प्लानिंग, प्लॉटिंग, व्हाटएवर, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, बाद में देखती हूँ, चल रहा है। और इसका पूरा फोकस फॉर व्हाटएवर रीजंस, ये ही रिलेशनशिप अभी इसका फोकल पॉइंट बन गया है। वो चाहे भी ना तो बिना आपके बारे में सोचे नहीं रह पा रहा है। गुड रीजन, बैड रीजन, डजंट मैटर, पर आपको आपके बारे में सोच ये रहा है और आप ही की तरफ नजर गाड़े बैठा है। हो सकता है आपको स्टॉक कर रहा है। ये स्टॉकिंग का कार्ड नहीं है, बट गिवन द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग, जिस तरह ये इंसान इस प्लांट को एकदम घूर रही है, आई थिंक देयर इज अ स्टॉकिंग और स्पाइंग एनर्जी। एनीवे देखते हैं आगे क्या आता है। हाउएवर इसके नीचे आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजिंग एनर्जी। बहुत सारा दिमाग में कचर बचर चल रहा है। देखो ये 2 पक्षी ऊपर कचर बचर कर रहे हैं। ये कचर बचर झगड़ा करते करते ही ये कौन घोंसले में घुसेगा, कोई भी नहीं घुस पाया। इट्स ऑल फॉगी आउट देयर, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रात हो चुका है पर अभी भी ये 2 पंछी घर में नहीं घुस पाए हैं, क्योंकि कचर पचर चल रहा है। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि कौन आगे जाएगा या कौन रहेगा। और ये इंसान जो ऐसे करके बैठे हैं, ये इसके आंख में ना ये जबरदस्ती ये हैट वाला, ये जो भी ये बर्ड हाउस काइंड ऑफ हैट है, ये जो आंखों पर ये पत्ते या वड़ेवर, ये जो ग्रास वड़ेवर, ये जो झाड़ी उगा रखे हुए है ना, ये उसका खुद का डूइंग है। इसके हाथ तो खुला है ना, इसका हाथ तो फ्री है, तो ये चाहे तो ये अपने आंखों के ऊपर से ये हटा सकता है और एक डिसीजन ले सकता है कि पंछी में से कौन अंदर जाएगा, कौन ये करेगा, क्योंकि दे आर पेट बर्ड्स ऑफ कोर्स। ये समझ में ही आ रहा है क्योंकि ये इंसान के सर पे बैठा हुआ है, पर ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये बस सोच रहा है, सोचते वो चैरियट एनर्जी, सोच ही रहा है, कंफ्यूज्ड है, पूरा फॉगी है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग में बहुत कचर पचर चल रहा है पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ आ रहा है स्ट्रेंथ के नीचे आया है डेविल। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ, दोनों ही मेजर आर्कानास है। आप कुछ तो कर रहे हो, आप तो दहाड़ रहे हो, शेर हो, शेरनी हो, आई डोंट नो व्हाट्स योर जेंडर, बट जो भी है आप बहुत ही, एक तो आप आपके पर्सन के अगर एनर्जी लेवल बोलूं तो आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है। इट्स अ लायंस एनर्जी, वेयरएज
देखो ये पर्सन लायनेस बन ऐसे गेटअप तो रखना चाहती थी, पर ये बिल्ली की तरह बिल्ली की तरह कान, ये पूंछ लगा के, बिल्ली शेर की मौसी ऐसा टाइप वाइब लगा के बैठी है। पर ये कभी ये लायन नहीं बन सकता है या लायनेस नहीं बन सकती है। बट शी इज मेंटेनिंग अ वेरी कोल्ड लुक एंड किसी भी तरह मैनिपुलेट करके ये लायन को ये अपने वश में कर रखी है। अगर इस कार्ड को मैं चैनल करूं तो ऐसा लग रहा है कि अभी आप शांत नहीं बैठ रहे हो। अगर एक लाइन में कहूं तो अभी आप अपने पर्सन की लाइफ हराम कर दिए हो किसी भी तरह। आई डोंट नो हाउ यू आर डूइंग दैट, बट यू आर नॉट उसने आपके साथ जो बुरा किया, जिस तरह उसने आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेला, आपके लाइफ के साथ खेला, जिस तरह उसने आपको धोखा दिया, बहुत बार आपने ये इग्नोर किए, बहुत बार आपके पर्सन के पीछे पीछे गए, मिन्नतें की, उसका पैर पकड़ा के ठीक है आ जाओ, उसकी गलती थी फिर भी आपने कहा नहीं मेरी गलती है आ जाओ, बहुत बार आपने किया। बट इट्स लाइक नाउ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ एंड सेइंग अब बस हो गया, अब मैं ये चुतियाप्पा बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। आप तो दहाड़ रहे हो या दहाड़ रही हो, एकदम फुल ऑन, एकदम पूरे अपने पार में हो, जो भी आपके बस में है आपके पर्सन को सबक सिखाने के लिए जो जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपने आपके पर्सन जिस तरह आपको एक डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट किया, जिस तरह ट्रैश की तरह, गार्बेज की तरह उसने आपको थूक के चले गए, जिस तरह सारा ब्लेम आप पे शिफ्ट करके ऐसा मुंह पोंछ के, वो होता है ना कि बिल्ली मच्छी खा गई और फिर मुंह पोंछ के आ गई जैसे कि एकदम कुछ नहीं हुआ है। सारा ब्लेम आप के ऊपर शिफ्ट करके एज इफ आपने उसको फंसाया, आपकी वजह से। वो तो एकदम दूध पीता बच्चा है, वो तो एकदम बॉइल्ड गंगा जल में धुला हुआ तुलसी का पत्ता है। सारा ब्लेम जो उसने आप पर शिफ्ट करके खुद बहुत ही भाला मानुस ऐसा मुखौटा पहन के फिर से मुंह पोंछ के एकदम चला गया एज इफ कुछ हुआ ही नहीं। अभी आप वो नहीं सह रहे हो। अभी नाउ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ इन वॉट एवर योर लिमिटेड कैपेसिटी। आप अपने लिए फाइट मार रहे हो, अपने जस्टिस के लिए फाइट मार रहे हो। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अभी आपके पर्सन के मन में जो चल रहा है वो प्राइमरीली ये है कि आपके दहाड़ना बंद करना है, किसी भी तरह मैनिपुलेट करके आपको टेम करना है फिर से, ये उसके दिमाग में चल रहा है। और उसके नीचे आया है डेविल कार्ड। बट एट द सेम टाइम बेचारा बुरा फंसा है, अपने ही जाल में वो फंस गया है। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, टेम करने के लिए खुद को अपने जाल से निकलना बहुत जरूरी होता है, पर ये तो खुद अपने जाल में फंसा हुआ है, अपने ही झूठ में ये फंसता जा रहा है, अपने ही फरेब में, अपने ही दिखावा में, अपने ही हॉलोनेस में ये फंसता जा रहा है। एट द सेम टाइम आपके पर्सन इज फीलिंग वो गुस्सा, वो एक तो गुस्सा तो डेफिनेटली ये फील कर रहा है। डेविल कार्ड स्टैंड्स फॉर गुस्सा, एंगर, लाइज, डिसेप्शन, वो तो है। ट्रैप्ड, आपके पर्सन ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि इस मुसीबत से आप अभी उनके लिए मुसीबत हो, इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिले, ये उनके मन में चल रहा है कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिले। दिन रात वही वो सोच रहे हैं। However, there is an underlying current of passion, lust. पता नहीं क्यों उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है जो despite all the anger, despite all the hatred he or she is feeling towards you, what is that जो उसको आपकी तरफ खींच रही है। वो होता है ना, you can love me, you can hate me, but you can't ignore me। अभी आप वही बन गए उसके, आपके पर्सन की तरफ। वो आपको याद करना नहीं चाहता है, फिर भी उसको आपको याद करना पड़ रहा है। एकदम डेविल एनर्जी में है वो। एम्परर एंड 8 ऑफ कप्स।
मैनिपुलेटिव तो है, अभी भी आपको मैनिपुलेट ही करने के बारे में सोच रहा है। दो मैनिपुलेशन का कार्ड आया है। हो सकता है आपके पर्सन रीच आउट करे या किसी और के थ्रू रीच आउट करने की कोशिश करे, सोच समझ के। हाँ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एक तो एम्परर कार्ड है, हाई ईगो, एरोगेंस, स्टेबल इंसान है। आपके पर्सन के लाइफ में स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी, ऑल काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज देयर, बट ही इज अ कंट्रोल फ्रीक। नर्सिसिस्ट हो सकता है। एम्परर कार्ड स्टैंड्स फॉर नर्सिसिस्ट। जिस तरह पेज ऑफ वॉन्ड्स अवॉइडेंट का कार्ड है, उस तरह एम्परर नर्सिसिस्ट का कार्ड है। हो सकता है आप एक नर्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो, जो लोगों को अपनी उंगली पे नचाना पसंद करता है और उस अपनी ग्रैंडियोसिटी, अपना सप्लाई को फुलफिल करने के लिए इट्स ऑलवेज माई वे और हाई वे। तो यस, आपके पर्सन है। तो अब इनफैक्ट अभी भी वो यही कर रहे हैं, अभी भी वो अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट ही कर रहे हैं अपने सपोर्ट में लाने के लिए। जो भी आप कर रहे हो आपके खिलाफ लोगों को करने के लिए, अपना पोजीशन मजबूत करने के लिए लोगों को वो मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करे, बट अंदर ही अंदर 8 ऑफ कप्स एनर्जी है। वो उसको समझ में आ रहा है दिस इज द एंड ऑफ द रोड, टोटली डिसअपॉइंटेड। यू नो, यहाँ देखो सब जोड़े में है। This butterflies, this swans, this birds, this dragonflies। सिर्फ ये जो बिटल है, बिटल ही कहते हैं ना, ये अकेली है। सो योर पर्सन कितना भी ऊपर से कुछ भी दिखाए, किसी के साथ भी हो, अंदर से वो बहुत ही अकेला, बहुत ही रिजेक्टेड, बहुत ही अबैंडन्ड फील कर रहे। ही इज टोटली, ही शी व्हाटएवर, टोटली डिसअपॉइंटेड। ये जो वाटर है, दो रंग का वाटर है, देखो, दिस डिनोट्स हिज इमोशनल टर्मोइल दैट ही इज अंडरगोइंग राइट नाउ। और ये जो पत्थर की ये जो रास्ते से ये लोग जा रहे हैं, दिस पत्थर आर द चैलेंजेस एंड द ऑब्स्टिकल्स योर पर्सन इज फेसिंग राइट नाउ। What kind of challenges? देखो, यहाँ स्टार आया है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन को ना, दिस इज अ चेस बोर्ड, और ये सब देखो चेस के गेम के ही है। ये लेडी प्ले कर रही है, सबको अपने मुताबिक। 3 कार्ड आया है मैनिपुलेशन का। आपके पर्सन तो है बड़े खिलाड़ी इंसान, मैनिपुलेशन में टॉप जाते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, दाहिना हाथ क्या कर रहा है, बायां हाथ क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। वो एक इंसान, यू नो, जिस तरह वो जिसके सामने जैसा रहना है वो वैसा ही रहता है। इसका खुद का असली कैरेक्टर क्या है किसी को नहीं पता। अभी भी वो यही कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हाउएवर, मैनिपुलेशन करते वक्त भी ये बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। लोग इतने आसानी से उसकी झूठ अभी नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि समहाउ आपकी ऑथेंटिसिटी पर हो सकता है आप सोशली, फाइनेंशियली, आई डोंट नो हाउ, आप उनसे वीकर हो, बट हाउएवर सच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। सो पीपल, स्पेशली अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है जो आपको भी जानते हैं उनको भी जानते हैं, हो सकता है फॉर देयर बेनिफिट्स अभी वो ऊपर से उनका सपोर्ट में दिखा रहे हैं कि यस, बट सब जानते हैं अंदर ही अंदर कि आप कैसे हो, किस तरह आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, ब्लंट हो, एकदम ऑन द फेस सब कुछ कहने वाली, और वहाँ वो इंसान एकदम हॉलो, ब्लफ मास्टर। सो सब जानते हैं, तो दे आर गिविंग हिम अ टफ टाइम, हिम और हर अ टफ टाइम, बट आपके पर्सन फुल कोशिश कर रहे हैं कि सबको मैनिपुलेट करके अपने सपोर्ट में लाने के लिए, आपके खिलाफ करने के लिए, ताकि वो ये स्ट्रेंथ, ये लायन को अपने वश में ला पाए, और ये जो ट्रैप, अपने ही जो जाल में वो फंस गए हैं, वहां से वो निकल पाए। However, and there is the stars energy, but however at the back of the mind वो ना आपके प्यार को एकदम से रिजेक्ट नहीं कर पा रहे। स्टार, दिस मैन इज with the dragonflies wings. Dragonfly stands for transformation and also message from the spirit guides, higher self. Taj Mahal is the eternal symbol of love. So और मरने के बाद ताजमहल बना था, ऐसा नहीं है कि this is actually a graveyard kind of a thing. So now that the relationship has ended, at least on the surface,
योर पर्सन इज एक्चुअली क्रेविंग, कहीं ना कहीं एक क्रेविंग तो है, कहीं ना कहीं एक होप तो है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपका इंतजार नहीं भी कर रहे तो फिर से आपसे एक बार मिलने की इंतजार तो कर ही रहे हैं। ये रिश्ता अगर उनको रिवाइव नहीं भी करना है तो भी, अगर मैं करंट एनर्जी पकड़ूं, अभी अगर आप पूछो कि अभी आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, तो डिस्पाइट ऑल द प्लॉटिंग्स, प्लानिंग्स, क्रूकेडनेस, आपको हराना है, आपको सबक सिखाना है, खुद को महान साबित करना है, इन सब के पीछे भी देयर इज अ लॉन्गिंग, देयर इज अ होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड दिस इज अ डिवाइन कार्ड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिवाइन के ऊपर छोड़ रहे हैं, इन यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं। एंड दिस इज अ नेकेड मैन, वल्नरेबल। योर पर्सन इज टोटली वल्नरेबल नाउ, टोटली फीलिंग वल्नरेबल, नो मैटर व्हाट ही इज शोइंग ऑन द सर्फेस, क्योंकि एम्परर है, बाहर का कैसे मेंटेन करना है उसको आता है, पर अंदर ही अंदर एकदम वो वल्नरेबल हो चुका है। कहीं ना कहीं उनको एक बार आपसे फिर से मिलना है। आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दिस, बट इफ आई एम चैनलिंग दिस, आई एम चैनलिंग दिस। सो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगी, ऑरेकल से देखूंगी कि क्या इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आता है। सो सी यू इन पार्ट 2।